नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सीबीएसई जो क्लास 12th है उसका 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसकी एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ऑलरेडी सॉल्व हम कर चुके हैं। इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो भी समझ चुके हैं। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोज मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। If y is equals to 5 cos x minus 3 sin x, prove that यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है प्लस y is equals to 0। आपको ये प्रूव करना है। दे आपको y की वैल्यू रखी है। इसका आंसर देखते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस में 3 sin x। ये आपको y की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे dy अपॉन dx यानी कि फर्स्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 5 तो अपना कांस्टेंट हो गया, d अपॉन dx cos x माइनस में 3 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन x, माइनस में हो जाएगा 3, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो ये आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। और आपको प्रूव क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन dx का स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन थी, हमें फाइंड आउट ये करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन जो dx है इसको फिर से एक और बार विद रिस्पेक्ट टू जो x है वो डेरिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स करेंगे साइन एक्स का, माइनस में 3 कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स किया जाएगा कॉस एक्स का। तो यहाँ से आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस में 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और माइनस और यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस लिख देते हैं पहले से ही। तो ये हो जाएगा प्लस में 3 साइन एक्स। तो ये आपके पास सेकंड जो ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या यहाँ पे प्रूव करना था, आपको यहाँ पे प्रूव करना था आपको प्रूव करना था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे LHS जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास ये आई है, तो ये लिख लेते हैं माइनस में 5 cos x प्लस में 3 साइन x प्लस में अब जो y की वैल्यू जो आपको गिवन थी वो क्या थी, वो थी प्लस में 5 cos x माइनस में 3 साइन x। तो ये यहाँ पे खत्म हो गई और ये यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये जो वैल्यू आई वो 0 के इक्वल आई, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आई। अब आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर प्रूव। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 12 वो मैंने लिख दिया है। इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। आपको क्या करना है, ये y की वैल्यू दे रखी है, आपको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू इस तरीके से फाइंड करने की पूरी जो वैल्यू होगी वो y के इक्वल होगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो होगी ये वैल्यू, इसके अंदर जो y होगा वो एज अ वेरिएबल जो होगा वो प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे x दे रखा है ना, जैसे cos इनवर्स x दे रखा है, ये किसके टर्म में, ये x के टर्म में है। लेकिन अगर यहाँ पे y आ जाएगा तो जो वैल्यू होगी वो y के टर्म में ही रह जाएगी, यानी कि जो एज अ वेरिएबल प्रेजेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए। पूरी जो ये वैल्यू होगी इसके इक्वल जो वैल्यू होगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए, इसके अलावा कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। जो जो दे रखा है वो यूज करते जाएंगे और बहुत ही आसानी से हम अपना आंसर निकालते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है cos इनवर्स x। ठीक है, आपको फाइंड आउट यहाँ पे सेकंड जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो करना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो ये जो y की वैल्यू दे रखी है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आपको याद करने के लिए कहा था मैंने। तो ये होता है -1 डिवाइड में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइड में √1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास फर्स्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आ गया। अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब की बार जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब ये जो आ गया ये किस फॉर्म में आ गया, ये एन, यहाँ पे एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं एक्स की पावर एन, ठीक है। ये वैल्यू एक्स होगी, इसकी पावर एन मान लेते हैं। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है और एक्स की पावर एन माइनस में 1 यहाँ पे रह जाती है, ठीक है। तो दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, डी अपॉन में डी एक्स करना है इस वैल्यू का। तो माइनस तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही, तो यहाँ पे माइनस जो हाफ है वो पावर थी वो बाहर आ जाएगी, और 1 माइनस में जो एक्स का स्क्वायर है इसकी पावर माइनस में 1/2 थी, तो माइनस में इसमें से 1 भी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर क्या बचेगा, देखो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस में हाफ, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में एक्स की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3/2। तो ये जो वैल्यू है इसको कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे हाफ तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है आपके पास, है ना। तो ये जो हाफ है ये प्रेजेंट ही, और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये वैल्यू थी। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, फिर ये वाला जो x रहता था इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते थे, तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाता था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। तो यहाँ पे x का स्क्वायर दे रखा है, वो भी माइनस में x का स्क्वायर, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस में x का स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, और ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2x, क्योंकि जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, और x की पावर यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 माइनस में 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये जो 2 और 2 है ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये हो जाएगा माइनस में x डिवाइड में 1 माइनस में x का स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। तो एक तरीके से आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास सेकंड जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आ गया है। अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे x आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ y के टर्म में ही होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ y अलोन आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो क्वेश्चन था वहीं से यूज करेंगे। y की वैल्यू क्या दे रखी थी, cos इनवर्स x दे रखी थी, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, cos y आएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, ये जो इक्वेशन कह सकते हैं, ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके इक्वल में, यानी जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर x की जगह आपको cos y यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये जगह माइनस में cos y डिवाइड में 1 माइनस में cos स्क्वायर y, और इसकी पावर 3/2। यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, कौन सी, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह y है। नेक्स्ट पेज पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके साइन स्क्वायर y हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर y होता है इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको साइन y का होल स्क्वायर लिख लो, दोनों क्या है, सेम चीज है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में cos y डिवाइड में साइन जो y है इसका होल स्क्वायर इंटू में 3/2, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस में cos y डिवाइड में ये हो जाएगा साइन y का क्यूब, ठीक है। फिर इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में cos y डिवाइड में साइन y इंटू में 1 डिवाइड में साइन y का स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब था तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में देखो ये क्या हो जाएगा, अब आपको पता है, यहाँ यही लिख देते हैं, cos थीटा डिवाइड में जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है, cot थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ पे y है, तो ये हो जाएगा माइनस में cot y,
और यहाँ पे 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब आपको पता है 1 अपॉन में जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की जगह बस y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर y हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डी स्क्वायर जो y है डिवाइड में dx का जो स्क्वायर है ये क्या वैल्यू आएगी, माइनस में कॉट y इंटू में कॉसेक स्क्वायर y। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ y के ही टर्म में है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो y है वो एज अ वेरिएबल यूज हुआ है। यहाँ पे इसके अलावा कोई भी जो आपके पास वैल्यू है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी अलग टर्म यूज नहीं हुई है। ये जो पूरी वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म में है, y के ही टर्म में है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो हेंस डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर इज नाउ expressed in terms of y alone, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वो लिख दिया है। इफ y इज इक्वल्स टू, ये आपको y की वैल्यू दे रखी है और आपको शो करना है कि x स्क्वायर y2 प्लस में x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0 होगा। देखो ये y की वैल्यू तो यहाँ दे रखी है, y1 का मतलब है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 का मतलब है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं। y की वैल्यू दे रखी है 3 cos log ऑफ x प्लस में 4 साइन log ऑफ x, ठीक है। तो ये तो आपके पास y की वैल्यू होगी। अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपके पास y1 की वैल्यू आएगी, यानी कि फर्स्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो हमारा कांस्टेंट हो गया। cos ऑफ x की जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ये क्या होता है, माइनस में साइन x होता है, x की जगह log ऑफ x है। ये log ऑफ x का करोगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा। प्लस में 4 जो है कांस्टेंट है, उसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x करोगे। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, x की जगह क्या है, log ऑफ x है, तो ये जगह cos log ऑफ x। फिर जो ये होती है वैल्यू x की जगह उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। तो यहाँ से आपके पास जो y1 है इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा माइनस में 3 साइन log x प्लस में 4 cos log ऑफ x। फिर ये जो x है इसको एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो y1 है इसकी वैल्यू भी आ गई है। अब जो आपको शो करना है वो यहीं से हम इसी की मदद से यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये जो x है यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू में y1 इज इक्वल टू माइनस में 3 साइन log x प्लस में 4 cos log ऑफ x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग, अगेन भी यूज कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू में y1 का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे u इंटू में v वाला रूल लगेगा, डायरेक्टली मत लगा देना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस में 3 साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है, x की जगह यहाँ पे log ऑफ x है, फिर log ऑफ x का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में 4 साइन log ऑफ x। समझ में आ गया होगा, ये cos ऑफ जो यहाँ पे x है इसका डिफरेंशिएशन माइनस में साइन x होगा, x की जगह log ऑफ x है, फिर log ऑफ x का 1 अपॉन में x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन y1 ऐसे ही रहेगा, प्लस में x ऐसे ही रहेगा, y1 का डिफरेंशिएशन जो y2 हो जाएगा, ये 2 क्यों लगा दिया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का सिंबल है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या करते हैं, जो माइनस है इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3 cos log x प्लस में 4 साइन log x और डिवाइड में क्या आपके पास x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, तो ये जो आएगा 1 इंटू में y1 तो y1। अब ये आपके पास हो जाएगा प्लस में x ऐसे ही रहेगा, y1 जो था इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, यानी फर्स्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका फिर से करोगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी y2 इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, ये क्या है, y की वैल्यू है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर y दे रखा है वो इसी के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे y का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में y डिवाइड में x, ठीक है। अब ये जो x दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इंटू में y1 प्लस में x
y2 इज इक्वल टू माइनस में y। ठीक है, अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x y1 प्लस में x का स्क्वायर y2 माइनस y है, इस साइड जाएगा तो प्लस में y इज इक्वल टू 0। आपको यही चीज जो है वो शो करनी थी, यही प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर। इसको ठीक से अरेंज कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है ना अरेंज करके दे रखा है, वैसे ही कर देते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर y2 प्लस में x y1 प्लस में y इज इक्वल टू 0 आ गया, ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर ये था 13, तो ये भी यहाँ पे सॉल्व हो गए। आज की वीडियो में इतना ही सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।